हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम प्राइमरली फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड पीवाईक्यूज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर्स टॉपिक जो है ये थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड है। सो देयर आर लेस न्यूमेरिकल्स बट आते हैं न्यूमेरिकल्स, तो हमने थोड़ा सा वैरायटी मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू से निकाले हैं। अभी एक और वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यूज रखूँगा, लेकिन कंसेप्चुअली अभी सीबीएसई बोर्ड का लेवल भी ऑलमोस्ट सब जैसे जानते हैं कि जेईई मेंस के लेवल को टच कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट वाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दिस विल गिव यू सम फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एंटिसिपेट इन योर एग्जाम। जैसा कि मैंने बोला, किसी भी चैप्टर को आप कंप्लीट तभी मार्क कर सकते हैं जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पा रहे हो कंफर्टेबली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास एक सिलिकॉन का ऐसा डायोड दिया हुआ है, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, ए को हमने डोप किया है आर्सेनिक से, बी को डोप किया है बोरॉन से, और उसके बाद इसको इस तरीके से कनेक्ट किया है। तो ये बताओ कि ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। अब देखो, क्वेश्चन का आप थीम समझो। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा गया है कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है। वो आपको एक स्टोरी बना के दे रहे हैं और आपको इस सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आप पता लगाओ कि क्या हो रहा है। राइट, सो दिस इज द थीम सीबीएसई बोर्ड इज गोइंग टूवर्ड्स, राइट, कि आप हर क्वेश्चन में थ्योरी को अप्लाई करो। तो अब देखो, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन को जब आप डोप करोगे आर्सेनिक से, आर्सेनिक कैसी इंप्योरिटी है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। तो ये वाला जो ए साइड है वो कैसा बनेगा? वो एन टाइप हो जाएगा। राइट, ये बन जाएगा हमारे पास, ये एन टाइप हो जाएगा। और बी को हमने किया है बोरॉन, बोरॉन इज ट्राइवेलेंट, तो ये हो जाएगी, ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन गया है। ठीक है, जिसमें ये जंक्शन है। अब ये देखो, आप एन टाइप को आपने हायर पोटेंशियल लगाया, एन टाइप को आप पॉजिटिव्स लगा रहे हो, तो ये कौन सा बाइसिंग हो गया? ये रिवर्स बाइसिंग हो गया। सो आंसर वुड बी दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस। अब यहाँ पे भी एक चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ना देके आपको एक एंड दे दिया है 5 वोल्ट पे और दूसरा एंड दे दिया है 0 पे। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, ये 5 वोल्ट पे है, ये वाला 5 वोल्ट पे है, ये वाला 0 पे है। तो ये जो बेसिकली एन टाइप है ये हायर पोटेंशियल पे है, पी टाइप 0 पोटेंशियल पे है। तो अगेन दिस विल बी अ केस ऑफ रिवर्स बायस, दिस विल बी केस ऑफ रिवर्स बायस। कुछ इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमको ये पॉइंट दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, ये एक सर्किट का पार्ट दिया हुआ है, इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो भी अपने दी हुई है 0.2 मिली एम्पियर, और पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली VAB आपको पूछा गया है, VAB। कुछ नहीं करना होता है, हमको किरचॉफ लॉ लगाना होता है, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन हमको ये दी हुई है कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड इज 0.3 वोल्ट। हमको इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमको 0.3 वोल्ट दे दिया है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हमको ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें इसको, हाँ अगर ये बता देते कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है? एक वैल्यू होती है 0.7, तो वो वैल्यू हमको लगानी पड़ेगी, क्योंकि या तो एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। अगर उन्होंने बताया है सिलिकॉन या जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम के जो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस हैं वो हमें यूज करने होंगे। अब अगर उन्होंने कुछ बताया भी नहीं है कि ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है और ये वोल्टेज ड्रॉप दिया भी नहीं है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको इसको आइडियल डायोड लेना पड़ेगा। और आइडियल डायोड में हम 0 पोटेंशियल ड्रॉप मानते हैं फॉरवर्ड बायस में 0 पोटेंशियल ड्रॉप। बट यहाँ पे तो हमको चूंकि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, उन्होंने हमको कंफर्टेबली बताया हुआ है कि ये वोल्टेज ड्रॉप 0.3 वोल्ट है। ठीक है, तो कुछ भी एज्यूम करने की या रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ए को लिखेंगे पोटेंशियल एट ए इज VA। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस रेजिस्टर में ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा? I इंटू आर। आई कितना है इसका? 0.2 मिली एम्पियर। तो इसको जरा आप एम्पियर में कन्वर्ट कर लें, इंटू 5 किलो ओम। 5 किलो ओम को आप ओम्स में कन्वर्ट कर लें। फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड, ड्रॉप का मतलब होता है माइनस, ये ध्यान रखना है। कोई भी चीज जब हम यहाँ इस ड्रॉप मतलब यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो हमको इतने का ड्रॉप मिलेगा, तो इसीलिए -0.3। भाई ये भी आप माइनस क्यों करते हो? जब भी करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हो
तो IR को माइनस क्यों करते हो कि करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इसलिए इसको आपने माइनस किया। तो यहाँ पे भी तो वोल्टेज ड्रॉप है, तो यहाँ पे तो इसको आपको -0.3 करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको सेम एक रेजिस्टर और मिल रहा है, सेम करंट फ्लो करेगी उसमें, सीरीज में है क्योंकि, तो -3 and this will be times 5 into 10 to the power 3 and you will reach point B, so this will be VB, right? तो यहां से आपका VB को इधर ले आओ आप, तो VA माइनस VB जो आपको पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड BB AB, तो VA माइनस VB, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो गाइज ये आ जाएगा, देखो 5 to ये 1 हो गया, ठीक है, तो 1 और एक +1 यहां से आया ये वाला, ठीक है, और ये हो गया +0.3, तो ये आपका आंसर आ गया 2.3 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल। देखो ये आंसर चेक करने का तरीका और भी है, ये पॉजिटिव ही आना चाहिए था आंसर, अगर ये हमारा नेगेटिव आंसर तो गलत होता। क्यों? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है, इसका मतलब VA माइनस VB क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो कभी कुछ गलती कर दो तो आप इसको थोड़ा सा रीवेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आप एंटीसिपेट कर सकते हो, स्मॉल सिंपल सर्किट बना के आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आइडियल डायोड दिया रहेगा, अगर बोलेंगे आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड में मैं कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेता, तो मतलब ये 0.3 का पोर्शन हट जाता है। अगर वो सिर्फ इतना बताते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए 0.7 या 0.3 जो भी वैल्यूज, मेरा वीडियो रेफर करो, मैंने एक्जैक्टली वैल्यूज बताए हुए हैं, जो वैल्यूज हैं उनकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, वो हमें यूटिलाइज करनी पड़ेगी। अगर वो हमें कुछ भी नहीं बताएंगे, ना तो ये सिलिकॉन है ना जर्मेनियम, ये भी नहीं बताएंगे, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप ये भी नहीं बताएंगे, तो हमको एज्यूम ही करना पड़ेगा कि आइडियल डायोड है, ठीक है। तो मैं आपको सारी सिचुएशंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में आप एनकाउंटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रिक क्वेश्चन है ये, और मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ना आपका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक का भी कहीं ना कहीं है, तो एक ही मार्क का क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टेस्ट होता है कि आपको सही में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि 0.5 वोल्ट का बैटरी में लगाया गया है, आप देख सकते हो कि ये ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड बायस है, पी टाइप इज कमिंग विद द पॉजिटिव, ठीक है। 100 ओम का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर पीएन जंक्शन इज 0.7, तो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट है। मतलब आपको याद है ना कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये वो वोल्टेज होता है इसके पहले आपको कोई भी करंट मीनिंगफुल मिलती नहीं, इसके बाद ही कुछ मूवमेंट शुरू होता है, राइट। तो बिफोर थ्रेशोल्ड वोल्टेज यू प्रैक्टिकली हैव नो करंट, ठीक है। टेक्निकली देयर इज सम मिनिमल करंट, बट दैट इज नेग्लिजिबल, यू कैन अज्यूम इट एज अ जीरो करंट, ठीक है। द टाइप ऑफ बायसिंग करंट इज, तो टाइप ऑफ बायसिंग पूछी है और करंट पूछी है, तो टाइप ऑफ बायसिंग तो डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस आ गया, और फॉरवर्ड बायस में दो ऑप्शन है ए और बी, एक में करंट दे रहे हैं 0 एम्पियर, एक में करंट दे रहा है 5 मिली एम्पियर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेट करने से पहले, कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉस थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा है अप्लाइड वोल्टेज से, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा है अप्लाइड वोल्टेज से, तो जीरो करंट फ्लो करेगी, so answer would be forward bias and 0 ampere, this is your correct answer। अगर आप कैलकुलेट करने गए तो आप सी को टिक कर दोगे, which will be wrong answer, ठीक है। तो ध्यान रखनी है चीज कि फॉरवर्ड बायस के केस में जब तक आप थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच नहीं करते हो, यू प्रैक्टिकली गेट जीरो करंट। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से रिकॉल होता है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन एक है, ठीक है, रेक्टिफायर पे जो मैंने रिपल फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी उसे, and AC voltage V is equal to this applied in turn across a half wave and a full wave rectifier। तो एक बार इसको हमने हाफ वेव पे लगाया, एक बार इसको हमने फुल वेव पे लगाया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस देम इज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमको मालूम है, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी देखो, ये मतलब जो ये वैल्यू लिखी हुई है 100 पाई, ये क्या चीज है? ये ओमेगा है, ओमेगा इज 100 पाई। ओमेगा होता क्या है? 2 पाई एफ, दिस इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एफ आ गया 50 हर्ट्ज। ये किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई? सोर्स की, इनपुट की। जब आप हाफ वेव में लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, और जब आप फुल वेव में लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो जहाँ पे हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये ऑप्शन भी सही, ये ऑप्शन सही है, लेकिन फुल वेव में डबल होनी चाहिए, तो
तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, रिपल फ्रीक्वेंसी, राइट। इसी देखो यही चीज जो मैंने आपको वीडियो में क्लियरली बताई थी, उस पर भी एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अटैक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बेसिक सा प्रॉब्लम है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, जो कि ओम्स लॉ पे ही है, लेकिन चूंकि डायोड पर्सपेक्टिव से, तो आई थॉट आई विल इंक्लूड दिस इन द ओवरऑल वैरायटी। इन अ सिलिकॉन डायोड, current increases from 100 milliampere to 20 milliampere when voltage changes from 0.6 volt to 0.7 volt. Calculate the dynamic resistance of the diode. देखो डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई आप करोगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा वी कितना है 0.60, तो 0.1 आया, 0.7 माइनस 0.6, और ये हुआ 10 मिली एम्पियर, राइट। सो दिस इज 10, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये इधर आया एक 10 यहाँ हमने लेके आया नीचे, तो ये 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 3, ये बचा 10 की पावर माइनस 1, आपका रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। डायनामिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है, सिंपल। वही वी बाय आर इज इक्वल टू वी बाय, वही फॉर्मूला लगाया, लेकिन इसको डायनामिक बोल रहे हैं क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट, इसलिए इसको डायनामिक बोलते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है विच बल्ब विल ग्लो। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, पता लगना है कि वो बल्ब ग्लो करेगा जो कि फॉरवर्ड बायस सर्किट में है, ठीक है, जो रिवर्स बायस में वो ग्लो नहीं करेगा। अब देखो इसमें से कौन सा डायोड आपको लग रहा है फॉरवर्ड बायस है। यस, इसमें देखोगे तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है और ये वाला डायोड रिवर्स बायस। इसमें जो है पी टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव and n times connected with the negative, so this is forward bias, so B1 will glow, B1 bulb will glow, B2 will not glow, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, draw the energy band diagram for p type semiconductor। देखो आप मेरे आप थ्योरी सेशंस को रेफर बैक करो, मैं आपको क्लियरली बताया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा दिखता है, वही पूछा गया है एट 0K एंड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो 0K पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कंडक्शन बैंड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको रूम टेम्परेचर पे डायग्राम जो है वो बनाना है, उसमें आपको एक्सेप्टर लेवल भी दिखाना पड़ेगा, राइट। एक्सेप्ट वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर क्या होता है एक्सेप्टर लेवल, वो आपको दिखाना पड़ेगा। रेफर टू माई वीडियो फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो स्ट्रेट थ्योरी क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए है। फिर पूछा है इन बिलो सर्किट व्हेन बल्ब ग्लोज, सॉरी व्हेन नहीं, विच होगा यहाँ पे, विच बल्ब ग्लोज, ए पार्ट व्हेन सर्किट व्हेन स्विच इज ओपन, बी पार्ट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एंड कंसीडर आइडियल डायोड। मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि आइडियल डायोड मतलब कि इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसको आप मानो कि ये दिस विल बिकम लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर व्हेन इट इज पुट अंडर फॉरवर्ड बायस। जैसे कॉपर के वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेते ना, जो हम कंडक्टिंग वायर सर्किट में देते हैं, जो स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, वो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, उसमें हम कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेते हैं। तो अगर आइडियल डायोड बोल दिया तो उसमें भी हम कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेंगे, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो अभी केस मान लो ये हमारा स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है इसका मतलब ये पार्ट तो बेसिकली इट्स यूजलेस, राइट। तो इसका मतलब क्या है, बल्ब तो हमारा ग्लो करेगा, मतलब जब स्विच ओपन है तो बल्ब ग्लोज, क्योंकि तो कोई चीज नहीं जो उसको रोके ग्लो करने से। वो वाला पार्ट वैसे भी अलग है, पैरेलल में लगा हुआ है, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। लेकिन ट्विस्ट है कहानी में, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया है ना, तो अब क्या हो गया, ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस, और क्या बोल रहे हैं वो, आइडियल डायोड। इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, कंडक्टिंग वायर, ऐसा बिहेव करेगा वो। तो ये चीज क्या हो गई, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, बल्ब को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इसमें करंट जाएगी नहीं, पूरी करंट शॉर्ट सर्किट से फ्लो करेगी, बिकॉज यू हैव गिवन अ जीरो रेजिस्टेंस पाथ टू द सर्किट, यू हैव शॉर्ट सर्किटेड इट, सो बल्ब विल नॉट ग्लो। तो ये कहानी उल्टी बन गई, स्विच ओपन करने पे बल्ब जल रहा है और स्विच क्लोज करने पे बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। सो इसी मतलब जस्ट टू गिव यू ए व्यू कि यही सब डायोड की प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग ना लॉजिक गेट्स भी क्रिएट करते हैं, ट्रू फॉल्स कंडीशन को इवैल्यूएट करना, बूलियन कंडीशन को इवैल्यूएट करना, इसलिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो आई थिंक
हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 2025 में आया है। अब देखो ये ना किसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये किसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे थ्योरी सेशन को ठीक से सुना है तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, और नहीं सुना है तो आप फॉर्मूला ढूंढते बैठोगे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे आप। तो मैं रेकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से अटेम्प्ट करो और देखो कि आपसे होता है कि नहीं। तो चलो क्या बोल रहे हैं, अब पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, इसको हमने डोप किया है। कैसे? वन डोपेंट एटम, मतलब एक डोपेंट एटम डाला है इसमें हमने, पर 5 × 10⁷ सिलिकॉन एटम्स। अगर आपको याद हो तो लेवल ऑफ डोपिंग काफी लो होती है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो आप देख रहे हो कि इतने सारे सिलिकॉन एटम्स पे हमने एक डोपेंट एटम डाला है, ठीक है, वो बता रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, जो आपने स्पेसिफायर लिया है इन नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स, मतलब जो हमारे पास जिसमें ये हम डोपिंग कर रहे हैं उस स्पेसिमेन में, उस सैंपल में हमारे पास सिलिकॉन एटम्स की जो नंबर डेंसिटी है वो ये है 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। मतलब हर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारे पास टोटल इतने एटम्स हैं सिलिकॉन के। फाइंड नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन द स्पेस। मतलब ये डोपिंग जब आप करोगे तो कितने होल्स क्रिएट होंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो इन्होंने यूनिट्स में भी घुमाया आपको। यही एक आजकल जो फिजिक्स के पेपर में चैलेंज हो रहा है ना, वो हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा मैथ्स का तड़का लगा देते हैं। तो जिस बच्चे को यूनिट्स में खेलना नहीं आता है, जिसमें जो यूनिट्स में कंफर्टेबल नहीं है, वो कुछ सब कुछ करके भी गलत कर देगा, ठीक है। तो चलो, कॉमन सेंस वाला प्रॉब्लम है, बिल्कुल कॉमन सेंस, कुछ इसमें सोचना नहीं आता। वो बोल रहा है कि भाई इतने सिलिकॉन एटम्स पे 5 × 10⁷ सिलिकॉन एटम्स पे वो एक डोपेंट डाल रहा है, एक डोपेंट एटम डाल रहा है। तो यूनिटरी मेथड से अगर देखें तो 1 सिलिकॉन एटम पे कितने डोपेंट एटम डाल रहा है, ये 1/5 × 10⁷ डोपेंट एटम डाल रहा है अगर यूनिटरी मेथड में जाए। और हमारे पास पर मीटर क्यूब कितने सिलिकॉन एटम्स हैं, इतने सिलिकॉन एटम्स हैं। इसका मतलब हमें निकालना है ये सेम नंबर 5 × 10⁻28 के लिए। तो ये चीज क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻28 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻7 पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 1 मीटर क्यूब में, तो पर मीटर क्यूब हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी किसकी, डोपेंट एटम की। तो 5 से 5 कैंसिल हुआ और ये आ गया 10⁻21 डोपेंट एटम्स पर मीटर क्यूब। बट उसने आपको क्वेश्चन में पूछा है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको कैसे करना है, 10⁻21 नंबर है, नीचे लिखा है 1 मीटर क्यूब। अब इस 1 मीटर क्यूब को हमको सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, 10⁻21, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज a bigger unit, so 1 meter has 100 centimeter, so 1 meter cube will be having 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कभी भी इस तरह के यूनिट्स वाले प्रॉब्लम में ना, एक बार जो भी आपका आंसर है उसको कॉमन सेंस से देख लिया करो कि भाई मेरा जो आंसर आया है वो लॉजिकली मेकिंग सेंस और नॉट। एक मीटर क्यूब मतलब बड़ा वॉल्यूम हो गया, एक मीटर क्यूब में इतने आ रहे हैं, तो एक सेंटीमीटर क्यूब में कम आने चाहिए ना। तो ऐसा ना हो कि आपका आंसर 10⁻28 आ जाए वापस, या 26 आ जाए, वो गलत हो जाएगा। या 27 आप कर दो, 6 ऐड कर दो इसमें, तो समझ में आएगा मैंने कोई गड़बड़ किया है। जब एक मीटर क्यूब में इतने थे तो एक सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा कैसे हो सकते हैं। तो इधर से आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। अदर देन दैट दिस इज जस्ट अ प्योर कॉमन सेंस क्वेश्चन। अगर आप इसमें एक्चुअली क्या होता है, हम लोग नंबर जब भी देखते हैं हमको वो फॉर्मूला आता है कि Ni × NH = NI²। वो फॉर्मूला यहाँ उसका न्यूमेरिकल मैंने अलग से कराया हुआ है, राइट, वीडियो में है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है डियर। हमको तो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो बेसिक मैथ्स यूनिटरी मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स भी पीएन जंक्शन से रिलेटेड। अब आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है PYQ सारे CBSE बोर्ड के करें। अभी नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ JEE मेंस के आपको PYQs कराऊंगा, बट CBSE बोर्ड पर्सपेक्टिव से अब जितनी वैरायटी मैंने यहाँ पे कवर करी है इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।